गरीबदास साहिब जी ने अपने पारक के अंग में लिखा है, न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमें से, जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवा उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। हंस दशा तो साधु हैं, मां सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबानी चोगे, चढ़त नवेला रंग। दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग, पलटत नहीं अबीच। चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का, हंस न पावे जान। मौन रहे मग्नालय है, मार्ग बंकी बाट, सुन शिखर गढ़ सोरंग है, कर सतगुर से साट। गरीब पल से ती पल ना मैले, भौ मिले नहीं भौ, बिच तकिया महबूब का, परमेश्वर की सौ। गरीब तुम बाजल में बैचला, बाहर भीतर नीर, पानी से पाला भया, एक सिंध है नीर। रिंचक नाम निनावे है, सुरत नृत्य के मध्य, हद्दी भूले हद में, बेहद्दी बेहद। लोर लहर उठे सदा, कारी घटा सुफेद, ब्रह्मा अक्षर क्या लिखे, भीगे चारों वेद। काया काशी मन मगहर, दोहों के मध्य कबीर, काशी तज मगहर गया, पाया नहीं शरीर। काया काशी मन मगहर, अरस कुरस बीच मुकाम, जहां जुलाहे घर किया, आद अंत विश्राम। गरीब सवेत वर्ण शुभ रंग है, नगरी अकल अमान, तन मन की तो गम नहीं, निज मन का स्थान। निज मन ऊपर ब्रह्म पद, राग रूप रघुबीर, दूजे की तो गम नहीं, तावा मैल कबीर। निज मन से ती मन हुआ, मन से ती तन देह, देही में कछु ना हुआ, नाहक लाई खे। गरीब बेरा साटे बेचिया, बैरागर सुल्तान, मालन को जाना नहीं, बेबुद खेचा तान। शेर बेर पलड़ा चढ़े, एक पेड़ एक पड़ा भोमाही, मालन और सुल्तान को हलकारे ले जाही। 2.5 लाख की पावड़ी, 1 पैसे का बेर, देख अदम सुल्तान को कैसे डारी मेर। गरीब 9 लाख नानक नाद में, 10 लाख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा, चरणों चरच कबीर। गरीब 9 लाख नानक नाद में, 10 लाख गोरख पास, अंत संत पद में मिले, ये करोड़ तेरे रविदास। गरीब रामानंद से लख गुरु, तारे शिष के भाई, चेलों की गिनती नहीं, पद में रहे समाये। गरीब खोजी खालक से मिले, ज्ञानी के उपदेश, सतगुरु पीर कबीर हैं, सबका हूँ उपदेश। गरीब दुर्वासा और गरुड़ सो, कीन्या ज्ञान संबोध, अरब रामायण मुख कही, वाल्मीकि को सोध। फिर पांडवों की यज्ञ में, शंख पचायन टेर, 12 कोट पंडित जहां, पड़ी सबन की मेर। गरीब करी कृष्ण भगवान को, चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब बजा, लिया द्रौपदी सीत।
ग्रीव द्वादश कोट पंडित जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। ग्रीव वाल्मीकि के बाल समय नाही तीनों लोक, सुरनन मुनिजन कृष्ण सोदे पांडव पाई पोख। 100 करोड़ बानी कही पहले चोले चाव, दूजे चोले कृष्ण को लिए साध के पाँव। ग्रीव कथा रामायण रस भरी आगम अगम अगाध, वाल्मीकि के चरण को सभी चर्चे साध। ग्रीव गरुड़ बोध बेदी रची राम कृष्ण हैरान, लंका पर धावा हुआ जद का कहूँ बयान। ग्रीव उत्पत्ति पर लो जाते हैं अंत कोट ब्रह्मांड, जोग जीत समझाई या जब ग्रीव उत्पत्ति पर लो जाते हैं अंत कोट ब्रह्मांड, जोग जीत समझाई या जब उधरे कागभूषण। ग्रीव वशिष्ठ विश्वामित्र से आवे जाहि अनेक, कागभूषण की पलक में जो चावे सो देख। ग्रीव ऐसे कागभूषण हैं जोग जीत के दास, चर्चा ज्ञान सुनाए करे दीना पद में बास। ग्रीव दुर्वासा और मुनिंद्र का हुआ ज्ञान संवाद, दत्त में मिल गए जागर विधान बाद। ग्रीव बहुत समस्तर वेद को समझाए मंसूर, सिमली प्रसा का हुआ पहुँचे तख्त हजूर। ग्रीव सिखबंदी सतगुर सही चकवे ज्ञान अमान, शीश कटा मंसूर का फेर दिया जददान। ग्रीव दीन दयाल मिले सुल्तान को बलक बखारे बादशाही, 18 लाख तूरा तजा ऐसे अलख अलाही। ग्रीव सुल्तानी मक्का गए मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेने को कहे अदम सुल्तान। ग्रीव राबिया पर सी रब सो मक्के की असवार, 3 मंजिल मक्का गया बीबी के दीदार। फिर राबिया बंसुरी बनी मक्के चढ़ाया शीस, पूर्व ले संस्कार कुछ धन सतगुरु जगदीश। ग्रीव बंसुरी से वैश्या बनी शब्द सुनाया राग, बहुर कमाली पुतरी जुग जुग त्याग बैराग। ग्रीव मीरा बाई पद मिली सतगुरु पीर कबीर, दे छता लौलीन हुई पाया नहीं शरीर। ग्रीव पीपा धना रैदास थे सदन कसाई कौन, अवगत पूर्ण ब्रह्म को कहाँ करी अनहोन। ग्रीव बरंका तिर गए नामा छिपाने, ऊंचे कुल को कोसना जहाँ भक्ति नहीं परवे। ग्रीव वाल्मीकि बैकुंठ पर स्वर्ग लगाई लात, शंख पचायन घूरत हैं गन गंधर्व सब मात। ग्रीव स्वर्गलोक के देवता किन्हन पूरा नाद, सुपथ सिंहासन बैठते हैं बाजा अगम अगाध। ग्रीव पंडित द्वादश कोट थे सहदेव से सुरबीन, 88 देव में कोई नहीं पद्मलीन। ग्रीव बाजा शंख स्वर्ग सोन्या 14 भवन उचार, 3300 ततना लहा किन्हें न पाया पार। ग्रीव 4 वर्ण 60 शास्त्र बिडरे दोनों दीन, मुक्ति खेत को छाड़े कर मगर भहे लोलीन। ग्रीव न्योल नाद सुभान गति वो लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है विष्णु व्याप शेष। अंश गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जाते हैं ये खाते मांसाहार। अंश दशा तो साधे हैं सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग।
इन अमृतवाणी का आपको अनुवाद सुनाते हैं। इस 5वें वेद को आपके समक्ष पढ़कर सुनाया, अब इसका अनुवाद करते हैं इन मंत्रों का। न्योली नाद सुभान गति। न्योल, न्योल होता है एक नेवला जिसे कहते हैं। नेवला एक जानवर है, गिलहरी से थोड़ा बड़ा होता है। आपने गिलहरी तो आम देखी होगी, उसी तरह का होता है। और वो सर्प के साथ पंगा मोल ले लेता है। सर्प होता है लगभग 8 फुट 9 फुट 10-10 फुट का लंबा और बड़े शरीर युक्त, और वो नेवला होता है सारा 10 इंच का, बड़े चूहे जैसा। तो वो सर्प के साथ लड़ता है। बताओ उसकी क्या औकात है, इतने बड़े जानवर के साथ वो छोटा सा जानवर लड़े। वो कैसे लड़ता है, वो क्या करता है कि एक जड़ी होती है, एक जड़ी होती है जंगल में, उस जड़ी की महक से सर्प को चक्कर आने लग जाते हैं। वो नेवला सर्प जब पंगा लेता है, उसको पता होता है कि यहाँ आसपास की झाड़ी में वो जड़ी है, तो उस झाड़ में जाकर के वो पहले घुसता है, फिर उस जड़ी की महक को अपने श्वासों के द्वारा अंदर ग्रहण करता है, फिर उसको रोक लेता है। रोक करके आके सर्प के पूंछड़ पर पंजे मारता। सर्प घूम कैसे आता है, फिर वो श्वास छोड़ देता है उसके सामने। तो वो जो जड़ी सूंघ के वो आया था, जैसे बीड़ी पीने वाले बीड़ी पी कर फिर धुआं रोक लें थोड़ी देर, फिर छोड़ रहा, तो ऐसे वो सर्प जो है, वो उस नेवला उस जड़ी को सूंघ के आता है और सर्प की तरफ उसने छोड़ देता है स्पीड से। तो वो सर्प के जो श्वास ग्रहण करता है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं। फिर सर्प सामने रुक नहीं सकता, वो अपनी जान बचाकर भागने की चेष्टा करता है। नेवला उसकी बूंदी पर जाकर पीछे से उसके मुख पर बैठ जाता है और उसको ऐसे बार बार वो महक छोड़ता रहता है और सर्प जो है निष्क्रिय हो जाता है, उसको सर्प को मार डालता है। अब नेवले की, सर्प की तुलना में नेवले की क्या औकात है कि वो लड़के सामने आकर के उससे लड़ सके और उसको हरा सके या मार सके? नहीं। लेकिन वो उसने एक विधि अपना ली, वो जड़ी ढूंढ ली जिससे सांप जो सर्प जो है कंट्रोल होता है। तो परमात्मा कहते हैं जड़ी जान जगदीश है, विष्णु व्यापै शेष। न्योल, न्योल नाद सुभान गति, वो लड़े भुजंग हमेश। जड़ी जान जगदीश है, विष्णु व्यापै शेष। परमात्मा ने क्या संकेत दिया है आपको? जो हमने सतनाम और सारनाम दे रखा है, जिनको सतनाम प्राप्त है, कहते हैं ये वो नेवले वाली जड़ी है। और काल जो है ये सर्प है, बहुत, इसको समझ लो शेष नाग के तुल जानो, जिसके 1000 फुन हो। और ये श्वास का जो सिमरण सतनाम आपको दिया है, ये वह जड़ी समझ लो, जड़ी जान जगदीश है। परमात्मा की शक्ति है उसके अंदर, इस मंत्र के अंदर। इस मंत्र का श्वास से सिमरण करते ही जो काल आपके ऊपर अटैक करता है वो निष्क्रिय हो जाएगा और काल सामने रुक नहीं सकता, वो भाग जाएगा। ना यमदूत रुक सकते, ना ये भूत रुक सकते। तो यहां क्या बताते हैं? न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश। जड़ी जान जगदीश है, व्यसनी व्यापै शेष। अंश गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े। कौवा उड़ उड़ जाता है, वो खाता मांसाहार। एक हंस पक्षी होता है। हंस पक्षी के अंदर एक कुदरती गुण है इस प्रभु दत्त कि वो सरोवर पर जाएगा, झील पर जाएगा, तो वहां पर वो कोई मेंढक मच्छी नहीं खाता, वो उन घोग्यों को नहीं खाता जो कौवा और बुगले खाते हैं।
वो तो मोती मिल जाए तो खाएगा, नहीं तो मर जाएगा, निराहार रह जाएगा। हंस में एक और गुण होता है, हंस के सामने दूध में जल डाल कर रख दो, 1 गिलास दूध 1 गिलास जल, उसको मिक्स कर दो और फिर उसको रख दो, तो वो क्या करेगा हंस, उसमें ऐसा गुण दिया प्रभु ने, चोंच डालते ही वो दूध अलग हो जाएगा, वो दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को वहीं छोड़ देगा। ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है कि दूध को ज्यों का त्यों सुरक्षित रख दे और जल को उससे अलग कर दे। उबाल के वो तो अलग बात है, वाष्प बना के पानी जला के दूध रख लिया, लेकिन परमात्मा ने हंस में ऐसा गुण दिया, वो दूध और पानी को छान देता है। दूध पानी को छानना अर्थात अच्छे और बुरे को देखकर सार को ग्रहण कर लेना, ये हंस के गुण होते हैं। हंस, अब भक्तों को हंस कहा है, जो पुण्य आत्मा हैं, जो परमात्मा के चरणों में आ गए हैं, जो सत्संग में आते हैं, उनको ये हंस कहा जाता है। आपने बुरे और अच्छे को पहचान लिया है, बुराई को अलग कर दिया है और अच्छाई को ग्रहण कर लिया, आप हंस हो गए। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू आपने त्याग दिया, चोरी ठगी जारी आप नहीं करोगे। आपने दूध और पानी को छान लिया, आपने निर्णय ले लिया कि बुराई करना बहुत गलत है, इसलिए हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध होगा और पुण्य और भक्ति करना ही एक शुभ कार्य है, तो उसको आप करने लगे, आप हंस हो गए। तो यहाँ क्या बताते हैं, हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवे उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। अपने आत्माओं, आपने वेद पढ़े, आपको वेद भी पढ़ कर सुनाऊंगा, उसमें तो बहुत सिंपल ज्ञान है। वेदों का अनुवाद क्योंकि तत्व ज्ञान समझवाने के बाद होता है, दास ने कुछ एक का अनुवाद किया है, तो वो बहुत आसानी से है, बहुत सिंपल ज्ञान है, इतना गूढ़ रहस्य उसमें नहीं है। लेकिन ये तत्व ज्ञान का समझना ये बालकों का खेल नहीं है। एक लाइन को सुलझाने के लिए कितनी भूमिका बनानी पड़ रही है और कहाँ तक आपको समझाना पड़ रहा है। एक पंक्ति, एक मंत्र, जो समवेद के एक मंत्र को आपको अनुवाद करने के लिए अब कितने उदाहरण देने पड़ रहे हैं। अंश गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवे उड़ जाते हैं ये खावे मांसाहारे। कितनी प्यारी व्याख्या दी है, कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को, उन्होंने फिर यहाँ लिपिबद्ध किया है। जैसे आपको बताया कि हंस मांस नहीं खाते, केवल अपना उनका आहार मोती होता, मोती ही खाता है। और कव्य जो होते हैं और कहते हैं हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। कहते हैं हंस दशा तो साध है, सरोवर है सत्संगे, मुक्ताहल मोती चोगे ये नवेला रंग, मुक्ताहल बाणी चोगे ये चढ़े नवेला रंग। अब ये सत्संग तो सरोवर है, सत्संग, इस पृथ्वी पर सत्संग ही सतलोक आश्रम में होता है, बाकी कहीं सत्संग नहीं है। उन्होंने बेशक बोर्ड सत्संग का लगा रखा है, वहाँ सत्संग नहीं है, वहाँ कुसंग है। तो यहाँ कहते हैं सत्संग तो सरोवर तो सत्संग है, हंस दशा तो संत है। आप तो हंस हो जो इस मार्ग पर लग चुके हो, और सरोवर है सत्संगे, मुक्ताहल बाणी चोगे ये चढ़े नवेला रंगे। हंस गवन करते नहीं, हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवे उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। पुण्यात्माओं, आप पहली क्लास के बच्चे हो, इसलिए दास ने रह कर बार बार आ का आम ई की इमली फेर पढ़ो, इसलिए बार बार समझा कर आपके हृदय में ऐसा जचा दूंगा कि आप अपनी संतान को भी परमात्मा के चरणों में समर्पण करोगे, और वो भी फिर
इसी ज्ञान को स्वयं भी समझेंगे और जनसाधारण तक इसका डंडोरा पीटेंगे। आपको ही इतना दृढ़ कर दूंगा ताकि कोई शंका ही ना रहे। जब शंका रह जाती है तो आप विचलित हो जाओगे, आप दूसरे को नहीं समझा सकते। तो क्या बता रहे हैं कि हंस गमन करते नहीं, हंस उस जहां मोती हो, हंस उस सरोवर को छोड़कर नहीं जा सकते, और कौवे वहां रुक नहीं सकते क्योंकि वहां मोती हैं, और वो एक सरोवर छोड़ के दूसरे पर जाएंगे जहां ज्यादा मच्छी होंगी, जहां ज्यादा कीड़े मकोड़े होंगे, उनको जा जाकर मांस, उनके हाडों पर का मांस खाते हैं। लेकिन हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। अब क्या बताया है कि हंस दशा तो साध है। साधु माने जो सीधा चाल है, भक्त। ये जो साधना कर रहे हो आप साधु हैं, साध है, जिन्होंने बुराई छोड़ दी। साध संगत कहते हैं ना, साध संग, तो आप साध हो। कहते हैं साध, हंस दशा तो साध है। वो हंस तो समझो ये भक्त है, और सरोवर है सत्संग। ये सत्संग जो है ये सरोवर है जहां पर मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। ये कहते हैं इस अमृत रूपी बाणी रूपी मोती ये चुग रहे हैं, खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं कानों के माध्यम से। इनका चढ़े नवेला रंग, इनका ऐसा रंग भर जाएगा कि ये काल के हाथों नहीं आएंगे। हंस नहीं जाया करते ऐसे निर्मल सत्संग को छोड़ के, लेकिन वो कौवा रूपी जीव है, उन पर डटा नहीं जाओ तो उन्होंने तो बकवाद मन लगता है। कहीं शराब पीवेंगे, कि तो रागनी सुनेंगे, कि तो चोरी करेंगे, कि तो कमीशन लेंगे, यानी वो नहीं रुक सकते यहाँ पर जो कौवे रूपी है। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुगई चढ़े नवेला रंग। तो कौवा रूपी जो हंस, जो भक्त कौवा रूपी जीव है, वो इस सत्संग रूपी जहाँ मोती होते हैं, अमृत परमात्मा की वाणी रूपी मोती है, उनमें ये कौवे नहीं डट सकते। वहाँ तो हंस ही रहेंगे। उनका आहार ही ये अमृत वाणी है, ये मोती है, वाणी रूपी मोती उनका आहार है। दरस परस नहीं अंतरा रूमी बस्तर बीच, पारस लोहा एक डग पलटे नहीं अभीच। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जिनके हृदय में कपट है, जिनके हृदय में परमात्मा की जगह नहीं बनी है, वो मोक्ष नहीं हो सकते, वो मुक्त नहीं हो सकते, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। उदाहरण देते हैं कि एक पत्थर होता है जिसको पारस कहते हैं। उस पारस के पत्थर, उस पत्थर पारस पत्थर में एक ऐसा गुण होता है कि यदि उसको लोहे के साथ टच कर दिया जाए, वो उस पूरे लोहे के जो एक मास पूरा होगा, उस पूरे लोहे के टुकड़े को सोना बना देता है। और कहते हैं रूमी वस्त्र अंतरा, यानी एक बहुत ही पतला सी साड़ी हो, रूमी वस्त्र, जैसे बहन दुपट्टा लेते हैं, या मलमल समझो, मलमल से भी और पतला कपड़ा हो, और उस पारस और पत्थर के बीच में यदि इतना भी अंतर रह गया, वो बिल्कुल साथ रखे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें इतना भी अंतर रह गया तो भी वो लोहा सोना नहीं बन पाएगा। और साथ ही रखे हैं, तो कहने का भाव यह है कि सत्संग में भी आवे और उनके अंदर जगह नहीं, परमात्मा की कसक नहीं बनी, उनका मोक्ष नहीं होगा। अब गरीबदास साहिब क्या समझा रहे हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संते। कस्तूरी नाम कबीर है। कस्तूरी में एक बहुत सुंदर महक आती है, बहुत ही सुखदाई महक आती है, वो अपने आप निकलती रहती है उसके अंदर से। कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है और बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहत हूँ पटतर कोई न संत। यानी उस परमेश्वर के बराबर कबीर जी की तुलना में
कोई भी संत नहीं है, उनके पटतर उसके इक्विवेलेंट कोई भी संत नहीं है। संत शिरोमणि सब संतन सिरताज हैं, सतगुरु अदल कबीर। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, जिन आकार अजोख पद त्रिकुटी में दीखंत। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हों सुरत सरोवर सीर। दो नैनो बीच कमल है उज्जवल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। अब क्या बताते हैं कि त्रिकुटी के अंदर दो नैनों के बीच कमल है, जो त्रिकुटी का जो दो दल का कमल है जिसकी दो पंखड़ियां हैं, वहाँ उज्जवल हिरंबर धाम, वो त्रिकुटी स्थान बहुत ही सुंदर है और वहाँ पर परमात्मा आपको दर्शन देगा। उस परमेश्वर को शेष शेष फन रटत है, जिन्होंने पाया वो राम, वह राम वह तत्व ब्रह्म उनको भी नहीं मिला। ग्रीब शेष 88 ना गए, 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके। 88,000 ऋषि भी उस परमात्मा को नहीं उस विधि को नहीं प्राप्त कर सके, ना ही ये तत्व ज्ञान उन्हें मिला, ना ये 33 करोड़ देवता प्राप्त कर सके। उस तत्व ज्ञान के भाव से यथार्थ भक्ति ना करके ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि ये 84 लाख योनियों में जाएंगे, कोई बकरा कोई बोक बनेगा, अर्थात ये 84 लाख योनियों में जाएंगे। पुण्यात्माओं, अब इस तत्व जो है सौसम वेद अर्थात इस परमेश्वर की अमृतवाणी, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए एक बहुत ही धैर्य की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब यहाँ ये कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि भी उस परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं, जिस कारण से वो 84 लाख योनियों में रहेंगे और जाल काल के जाल में रहेंगे। तो जन साधारण जो पहली बार सुनेगा तो ये सोचेगा कि संत तो बावड़ा है, मूर्ख है, पता नहीं एंड बैंड बोल रहा है, या कोई बात हुई। इतने महापुरुष जिनकी महिमा गाई जाती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को तो हम एक बहुत ही सत्कार करते हैं, आदरणीय मानते हैं। इनको भी कहते हैं भगवान नहीं मिला। अरे भगवान मिलेगा भक्ति करने से, पर वो भी एक जीव संज्ञा में। ठीक है, वो पुण्य आत्मा थे काल के इस लोक में, वो हमारे से अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए उन काल ने उनको अपनी मुख्य पोस्ट पर नियुक्त कर रखा है। जब उनकी वो पुण्य समाप्त हो जाएंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी 84 लाख योनियों में आएंगे। इसका प्रमाण आपको भी देता हूं। पहले हम इसको और पढ़ते हैं। शेष 88 ना गए, 2400 पर चोखे। 24 अवतार जो आए हैं, ये 2400 पर भी जो है ना प्रतिबंध है, वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सके। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके। इन 33 करोड़ देवताओं पर भी, इन 24 अवतारों पर भी और 33 करोड़ देवताओं पर भी काल के ही लोक में रह करके कोई बकरा बनेगा कोई बोक बनेगा। शेष 88 5 में 2500 में पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं, के बे मुकाम कबे कूचे। ये भी चला चलिए के अंदर है। कभी यहाँ मर गए, फिर स्वर्ग में उछे मर गए, नरक में, नरक से चले फिर 84 लाख योनियों में। ना सतगुरु जननी ही जन्या। गरीबदास जी कबीर परमेश्वर के विषय में कह रहे हैं, ना सतगुरु जननी जन्या, जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से बाहर है, जाना तीनों ताप। वो तो पिंड और ब्रह्मंड के पार है,
कर्णनो दीदार महल में प्यारा है। गरीब कबीर साहिब जी की अमृतवाणी 100वें वेद में लिखा है कि पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। यहाँ गरीबदास जी भी वही उसकी समर्थन कर रहे हैं कि ना सतगुरु जननी जन्या जाके माप माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ब्रह्मंड से बाहर है, नावा तीनों ताप। कहते हूँ बिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि तुम्हारे को मैं शब्द संदेशा कहता हूँ, और शब्द संदेशा कहता हूँ, भिन्न भिन्न भेद विचार नारे नारा निर्णय करके भिन्न भिन्न निर्णय करके बता रहा हूँ। इसको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। जो 9 अवतार आ चुके ये भी काल के द्वारा ही भ्रमित है, और 10वां भी ऐसे ही भ्रमित रहेगा, वो भी ऐसे ही अपना कर्म बिगाड़ कर जाएगा। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जी कलयुग में निकलंक नाम से अवतार धारका होंगे, और वो बहुत लंबी उसकी तलवार होगी। उसमें सभी प्राणी जीव मनुष्य जीव जो है कृतघ्नी हो जाएंगे, बहुत बुरे। उनको फिर आकर के वो काटेगा जैसे परशुराम नक्षत्री काटे। अब देखो पुण्यात्मा इस काल के जाल को कैसे समझेंगे कबीर परमात्मा के बिना। वो पुण्यात्मा जिसने सतयुग के अंदर ऐसा संघर्ष किया, अपने बच्चे भी पत्नी भी छोड़ दी, परमात्मा अपने सत से नहीं डिगा, और उस फिर वो बड़े यज्ञ किया करता था। उन यज्ञों के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग पहुंच गया, अब स्वर्ग में बैठा है। उसके बाद कलयुग में उसको 10वां अवतार बनाकर भेजेगा। काल विष्णु के लोक में बैठा है, विष्णु लोक से आएगा और यहाँ करोड़ों अरबों मनुष्यों को नू काट डालेगा, जैसे लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में परशुराम जी ने अक्षत्री काट दी। वो भी इन 24 अवतारों में से एक था परशुराम जी। और परशुराम जी ने पहले पुण्यात्मा था, पुण्य किए, विष्णु लोक में गया, वहां से फिर वो बेच दिया, श्रृंगार के दे दी शक्ति 2 कला, और उस कला के आधार पर उन्हें सब क्षत्रियों को मार डाला। अब उस पाप का जिसने उतने मनुष्य मारे वो उसके बैंक अकाउंट में लिख दिया परशुराम जी के। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे काल वहां से उसको धक्का दे देगा, और फिर 84 लाख योनियों में जितने भी उसने पाप किए वो रह रहकर भोगने होंगे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी 10वां अवतार बनकर आएंगे। निकलंक नाम होगा। विष्णुदत्त शर्मा के संभल नगरी के अंदर, उड़ीसा में उसका जन्म होगा। संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर जन्म होगा, ये एडवांस बता रखा है। वहाँ फिर वो आकर के करोड़ों अरबों मनुष्यों को ऐसे काट काट के खत्म कर देगा। केवल उस समय जिनमें थोड़ी बहुत भक्ति शेष रही होगी वही बचेंगे, और वो यही होंगे जो अब ना पार हो सकेंगे। फिर वो काल के हाथों चढ़ जाएंगे, कुछ उनके थोड़े बहुत जन्म भी होते रहेंगे मनुष्य के, और फिर वो मांस मिट्टी खा बुरा हाल कर अपने कर्म बिगाड़ लेंगे। तो अब क्या बताते हैं, 10वां तो अब 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीरे, बहुत तक गोथे खावेंगे सतगुरु कहें कबीर। कहते हैं 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीर समझो। जैसे हिमालय पर वर्षा हो जाओ पहाड़ पे, तो वहाँ तो बड़े ऊंचे पर वर्षा, बड़ा महिमा उसकी, बड़े ऊंचे स्थान पर, फिर वहाँ से वो बह कर चलता है और जा कर के फिर समुद्र में मिल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे कहा है कि 10वां तो जो अवतार है वो तो ऐसा है जैसे हिमालय का नीर। बहुत तक गोते खावेंगे नो सतगुरु कहें कबीर। कहते इसे ऐसे बहुत गोते खाएंगे। परमात्मा कबीर जी हमें बता रहे हैं, गरीबदास कह रहे हैं मेरे सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत रूप में परमात्मा आए थे, वो कबीर जी मुझे बता रहे हैं कि इसे ऐसे बहुत गोते खाएंगे जो मेरी शरण में नहीं आए, कबीर जी की शरण में नहीं आए। तो 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीर, बहुत तक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। ना जननी ना सतगुरु जननी जन्या, जिसक जाके माने बाप,
पिंड ब्रह्मंड से बाहर है, रहित है नावा तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचार, इसको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। ये भी एक माया काल के द्वारा भ्रमित है, ये काल के जाल में है, ये माया में ही है, जाल में है। 9वां और 10वां अवतार भी काल के ही जाल में माया के अधीन थे। गरीब राम कृष्ण कन्हैया हैं, राम कृष्ण कन्हैया, कबीर कृष्ण कन्हैया राम हैं, ये बलि बामन अवतार। हिरणाकुश नरसिंह हैं, ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी देह शरीर, ओह वो तो अचल अनूप है, वो पूर्ण परमात्मा। नूरी देह शरीर, उसका तो शरीर तेजों में है। करता हो उतरे, करता हो अवतरे, ये माया के रघुवीर। ये भगवान बन के आए थे माया के रघुवीर, जैसे राम कृष्ण ये परशुराम आदि कहते हैं, ये फिर 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। ये माया के रघुवीर हैं, यहाँ के ही प्रभु थे ये यहाँ के। अब ये समाप्त हो जाएगा, इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। अब क्या बताते हैं, लालों से हीरा भया, हीरा से भया मोत, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जात रुगोते। अब कैसे गिरावट आई हमारे अंदर, ये बता रहे हैं परमात्मा की महिमा में। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती। लाल से तो हीरा बना, हीरे तो बन गया मोती, और मोती से शीशा भया, जब भूला जात और गोत। जात गोत को भूलना, अपने परमात्मा, हम जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। कहते जो इस वस्तु को भूल गया कि हम पूर्ण परमात्मा के घर से आए हुए, हमारा जो है कौन सी जात है, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है, पंथ कबीर परमात्मा स्वयं कहते हैं। तो हम आत्मा हैं, और काल ने हमारे ऊपर ये गलत जो है ना एक और कोट पर आकर हमें अलग अलग रूप बना दिया, जैसे मिट्टी के खिलौने बना दिया करें। तो ऐसे हमें अलग अलग रूप दे दिया। जब हम इस बात को भूल गए कि हम अपने आप को एक जीव समझने लग गए, पुरुष समझे, कोई स्त्री समझे, कोई गधा समझे, कोई कुत्ता, क्योंकि हम बन गए, तो हम उस वास्तविकता से अपरिचित होकर के हम इसी को फाइनल मान चुके हैं कि ऐसा ही ये जीवन यहाँ का ऐसा ही है। इसलिए तू गिरता गिरता कैसे बन गया। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जात और गोत। सोने से चांदी भया, चांदी से भया रुपया, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। जस्त भया तांबा भया, यौमन हो गया रांग, शब्द महल जाना नहीं, ये नाहक धारा सांग। स्वांग कहते मनुष्य का स्वांग बे मतलब धारे फिरो हो तुम, क्योंकि तुमने उस तत्व ज्ञान नहीं समझा, ना वो वास्तविक नाम जाप किया। तो इसलिए गिरावट आ गया। जैसे सोने से चांदी भया, चांदी से भया रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। फिर दस्त भया, तांबा भया, और यौमन हो गया रांग, यानी सबसे घटिया धातु में आ गया, रांग बन गया। और शब्द महल जाना नहीं, नाहक धारा सांग। अब क्या बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के प्रभु हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी एक के विभाग के मंत्री हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। और फिर ये यथार्थ ज्ञान से अपरिचित होने से साधना वर्तमान में गलत कर रहे हैं, तो फिर ये 84 लाख योनियों में गिर जाएंगे। फिर ये मनुष्य जीवन धारण करेंगे, यानी अब तो प्रभु हैं, फिर ये सिंपल मैन बनेंगे, क्योंकि इनकी पुण्य बहुत ज़्यादा है। फिर सिंपल मैन बन करके ये इतने पाप करेंगे, उनमें शिकारी हो जाए, बना दे युकार। जैसे
महावीर जैन जी के जीवन में आता है कि 20 करोड़ बार तो शिकारी बना, शिकारी बनकर निर्य जीवन हत्या कर दी, उसके बैड अकाउंट में लिख लिए। ऐसे फिर वो पाप इसने भोगने पड़े। फिर कहते 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, इतने करोड़ बार हाथी। ये दुर्गति उस पुण्यात्मा की युकाल करवावे है। ऐसे ही कहते हैं तो जस्ट से, जैसे ये दस्त होते सिल्वर जिसने कहा जिंक, ये बन गया जस्त भया तांबा भया, और यो मन हो गया रांग, यानी कहाँ तो सोना था सतलोक में, यहाँ आकर के ऊंच पोस्ट जैसे रामकृष्ण बन गया तू चांदी बन गया। सोने और चांदी में जो कितना अंतर है, रेट में भी उसकी हर चीज़ में। फिर कहते चांदी से एक रुपये रूप में 1 रुपया आ गया, और रुपये से शीशा भया जब जाना नहीं स्वरूप। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला ताते जीव कहाया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। कहते तू उस परमात्मा का स्वरूप था, तू हंस था, यानी तेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी जब सतलोक से तू आया। अब अपना स्वरूप भूल में भूल गया, इसलिए जीव सांग कहते नाहक धारा सांग। अब जैसे सांग देखा करते हम, उस सांग में क्या होता है था कि लड़के ही लड़की का रोल करते थे। वो सब आर्टिफिशियल अंग लगा करके और लड़की वाली ड्रेस पहन लेते, उसको सांग कहते थे। और वो एक उसी में उन्हीं में से एक रानी बन जाता था, एक राजा बन जाता था। तो ऐसे ही कहते तुम यो सांग धारे फिरो हो, नर और स्त्री का यो पुरुष वाला सांग तन डाल रखा है, लड़की वाला सांग दूसरी आत्मा डाल रखा, सब सो तुम एक ही। इन्हीं में से राजा बन जाए, कोई रानी बन जाती है। ये तो सांग धार रहे हो, क्योंकि तुमने यथार्थ भक्ति नहीं मिली, और फिर ये ना जीवन मनुष्य का रहेगा, फिर आप और नीचे गिरावट में रांग बन जाओगे। जस्ट भया तांबा भया यो मन हो गया रांग, शब्द महल जाना नहीं नाहक धारा सांग। पीतल से कासा भया कासा से भया लो, पीतल से कांसा भया कांसे से भया लोहो, लोहे से माटी भया जब व्याप्या दिल द्रोह। और ये नरे पाप करके राग दिवसा करके तो नष्ट कर देता अपने जीवन को। कौड़ी गिट्टी शंख ले दरियाओं की छाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाले। कहते हैं इब तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नज़र निहाल कर के इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए। वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है उसके बाद फिर एक उसकी प्रति कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं इन बातों के पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल है। मान लेते नहीं वो ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं तो भी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती हैं ये बातें कहने सुन की ना है, कर पाड़ने की है। गरीब घट में शोक सिलसिला, यो सूतक बंध्या अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। पुनः बाका पर्दा मैल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुर क्यों पाइये वो अटक रहे सुखदेव। तोड़ पिंजरा ले गई मंजारी मुस्काले, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झीमर की भाल। अब क्या बताते हैं कि काल तो वही नू खाओगा सबको। जैसे
बिल्ली जो है चूहे को उठा ले जाती है। इसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण के पैर में एक बालिया नाम के शिकारी ने, धीमर ने, और उसके तीर मारा था और कृष्ण जी की मृत्यु होगी विषाक्त तीर लगने से। कहते हैं यू काल तो ऐसे खा जाएगा, सभी को खाएगा। बांके पर्दे हम गए सतगुर के उपदेश। गरीबदास जी कह रहे हैं उस बांके पर्दे जो कोई नहीं जा सकता, उस पर्दे उस गुप्त स्थान पर, जो पर्दे के पीछे जो अव्यक्त परमात्मा है, वहां हम गए। कैसे गए? सतगुर के उपदेश। कबीर परमेश्वर सतगुरु मिला, उसके द्वारा दी गई भक्ति से हम उस बांके पर्दे गए। बांके पर्दे हम गए सतगुर के उपदेश। शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाप करते हैं, इनको भी रास्ता नहीं मिला। अब देखो, अब ये साथ की साथ जो है ना, ये निर्णय देना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी रटते हैं और फिर भी ये पार नहीं होते। तो क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है, ना भक्ति की विधि सही ज्ञान है।